बहुत बहुत पहले हमारी पृथ्वी एक बहुत अलग जगह थी। ये डायनासोर नाम के अद्भुत जीवों का घर थी। ये सचमुच कमाल के जानवर थे, आज के किसी भी जीव से एकदम अलग। कुछ डायनासोर बिल्कुल बहुत बड़े थे, एक बिल्डिंग जितने। दूसरे बहुत छोटे थे, शायद एक बड़ी चिड़िया के साइज के। वे लोगों के आने से लाखों साल पहले रहते थे। इस पुराने समय को मेसोजोइक एरा कहते हैं। जरा सोचिए, ऐसी दुनिया जहां ये शानदार विशाल जीव भरे हुए थे। यह उनका ग्रह था, उनका साम्राज्य, बहुत लंबे समय तक। जिस दुनिया में डायनासोर रहते थे वह एक जंगली और अद्भुत जगह थी। पेड़ पौधे अलग थे, विशाल फर्न और लंबे अजीब पेड़ जमीन पर फैले थे। महाद्वीप आज की जगह पर नहीं थे और हवा खुद शायद गर्म, ज्यादा नम महसूस होती थी। डायनासोर इन प्राचीन लैंडस्केप में आजादी से घूमते थे। वे जमीन पर चलते थे, कुछ पानी में भी जाते थे। कोई इंसान उन्हें उनके सबसे अच्छे समय में देखने के लिए नहीं था। वे इतने लंबे समय तक पृथ्वी के निर्विवाद राजा थे। क्या आप इस जीवंत प्रागैतिहासिक नजारे की कल्पना कर सकते हैं? डायनासोर की इतनी सारी दिलचस्प प्रजातियां थीं जो कभी मौजूद थीं। टायरेनोसोरस रेक्स के बारे में सोचिए, एक सचमुच डरावना शिकारी। उसके मजबूत पैर थे, छोटी बाहें और बहुत बड़े नुकीले दांतों से भरा मुंह। फिर ट्राइसेराटॉप्स था, जिसके 3 अलग सींग थे। ये सींग और एक बड़ी हड्डी वाली झालर उसे शिकारियों से बचाने में मदद करती थी। और ब्राचियोसॉरस के बारे में क्या, अपनी अविश्वसनीय रूप से लंबी गर्दन के साथ। यह सीधा साधा विशाल जीव पत्ते खाने के लिए पेड़ों की ऊंची टहनियों तक पहुंचता था। इतने सारे अलग अलग रूप, हर एक अपने जीवन जीने के तरीके के अनुकूल। प्रकृति की रचनात्मकता का एक शानदार प्रदर्शन। 150 मिलियन से ज्यादा सालों तक डायनासोर फले फूले। ये एक ऐसा समय है जिसे समझना हमारे लिए लगभग बहुत बड़ा है। वे अंडों से निकलते थे, ठीक वैसे ही जैसे हमारे समय के पक्षी और सरीसृप। वे बड़े हुए, उन्होंने शिकार किया, वे चरे और उन्होंने अपने बच्चों को पाला। वे प्राचीन पृथ्वी पर चले, अपने पैरों के निशान छोड़ते हुए। जरा सोचिए कि उनके संसार में कैसी तरह तरह की आवाजें गूंजती होंगी। बड़े पौधे खाने वालों की गहरी गर्जनाएं, शिकारियों की तेज पुकारें। पृथ्वी उनका साम्राज्य थी, उनकी उपस्थिति से जीवंत एक ग्रह। यह जीवन की लंबी कहानी में सचमुच एक शानदार अध्याय था। फिर उन लाखों सालों के बाद कुछ सचमुच भयानक हुआ। डायनासोर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हुए, उनके पास कोई चेतावनी नहीं थी। वे पौधे ढूंढने में व्यस्त थे या शायद अपने अगले भोजन का शिकार करने में। सूरज आसमान में चमक रहा था, नदियां बह रही थीं, जैसा वे हमेशा करती थीं। लेकिन एक अनदेखा खतरा अंतरिक्ष के अंधेरे से उनकी ओर बढ़ रहा था। एक ब्रह्मांडीय आगंतुक उनके संसार से टकराने वाला था। उनका लंबा शासन अनजाने में एक अचानक नाटकीय अंत की ओर बढ़ रहा था। इन शानदार जीवों का भाग्य हमेशा के लिए बदलने वाला था। एक अकल्पनीय पैमाने की घटना करीब थी। एक विशाल चट्टान, एक क्षुद्र ग्रह सौरमंडल से गुजर रहा था। यह कोई साधारण पत्थर नहीं था, यह विशाल था, अंतरिक्ष से एक पहाड़ जैसा। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह शायद 6 मील चौड़ा या उससे भी बड़ा था। यह अविश्वसनीय गति से यात्रा करता था, किसी भी गोली से ज्यादा तेज। उसका रास्ता तय था, उसका लक्ष्य हमारी कीमती अर्थ। चुपचाप उसने ग्रहों के बीच के विशाल खालीपन में यात्रा की। कोई डायनासोर ऊपर देखकर उसे आते हुए नहीं देख सकता था। वह ब्रह्मांड से विनाश का एक शांत, अजेय संदेशवाहक था। अपनी अंतिम यात्रा पर एक सचमुच डरावनी चीज। टकराने का क्षण विनाशकारी रहा होगा, समझ से परे। क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से एक अकल्पनीय हिंसक बल के साथ टकराया। यह एक उथले समुद्र में गिरा, जो अब मैक्सिको का युकाटान पेनिनसुला है। निकली हुई ऊर्जा ऐसी थी जैसे लाखों सबसे बड़े बम एक साथ फटे। इसने पृथ्वी की पपड़ी में एक विशाल छेद बनाया। 100 मील से ज्यादा चौड़ा एक क्रेटर। धूल, चट्टान और अत्यधिक गर्म गैस की विशाल मात्रा वायुमंडल में बहुत ऊंचाई तक भीग गई। इतनी ऊंचाई तक कि यह मलबा पूरी दुनिया में फैल गया। दुनिया हिल गई, सुनामी महासागरों में दौड़ गई और आग के तूफान भड़क उठे। यह पृथ्वी पर जीवन के लिए पूरी तरह से विनाश का दिन था। टक्कर के तुरंत बाद आसमान अंधेरा हो गया, धूल और कालिक से भर गया। इस घने बादल ने पूरे ग्रह को घेर लिया, सूरज को ढक लिया। सूरज की रोशनी, ज्यादातर जीवन के लिए ऊर्जा का स्रोत, सतह तक नहीं पहुंच सकी। यह बहुत ठंडा हो गया। एक अचानक और अत्यधिक वैश्विक सर्दी।
पौधे जिन्हें अपना भोजन बनाने के लिए सूरज की रोशनी की जरूरत होती है, सूखने और मरने लगे। शाकाहारी डायनासोर जो पौधे खाते थे, उनके पास जल्द ही खाने के लिए कुछ नहीं बचा। नतीजतन मांसाहारी डायनासोर जो उन पर शिकार करते थे, वे भी भूखे मरने लगे। यह आपदा की एक श्रृंखला प्रतिक्रिया थी, सभी जीवित चीजों के लिए सचमुच एक भयानक समय। डायनासोर की दुनिया अंधेरे और निराशा में डूब गई थी। जबकि विशाल अंतरिक्ष चट्टान का प्रभाव निस्संदेह एक बड़ी विनाशकारी घटना थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि अन्य कारक भी डायनासोर के विनाश में योगदान दे सकते हैं। यह ब्रह्मांडीय टक्कर से पहले भी पृथ्वी पूरी तरह स्थिर नहीं थी। इन प्राचीन दिग्गजों के लिए जीवन पहले से ही अधिक चुनौतीपूर्ण होता जा रहा था। ग्रह धीरे धीरे फिर भी महत्वपूर्ण पर्यावरणीय परिवर्तनों से गुजर रहा था। डायनासोर हालांकि लचीले थे, बढ़ते दबावों का सामना कर रहे थे। यह संभावना है कि कई मुद्दों के संयोजन ने जीवन पर उनकी पकड़ को कमजोर कर दिया। क्षुद्र ग्रह शायद कई परेशानियों की श्रृंखला में अंतिम भयानक प्रहार था। दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों का एक आदर्श तूफान उमड़ रहा था। लगभग उसी समय दुनिया के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे। कल्पना कीजिए कि विशाल ज्वालामुखियों की श्रृंखलाएं, जैसे कि आधुनिक भारत में पिघली हुई चट्टान उगल रही थी। ये लावा विशाल क्षेत्रों में बह गया, भूमि को दफन कर दिया। लेकिन इससे भी बढ़कर इन ज्वालामुखियों ने बड़ी मात्रा में राख और गैसें छोड़ी। ये ज्वालामुखी राख भी क्षुद्र ग्रह की धूल की तरह वायुमंडल को भर सकती थी। इसने सूर्य के प्रकाश को और अवरुद्ध कर दिया होगा, ग्रह को ठंडा कर दिया होगा और पौधों के जीवन को प्रभावित किया होगा। छोड़ी गई गैसों ने जलवायु को बदल दिया होगा और हवा में सांस लेना मुश्किल कर दिया होगा। ये विस्फोट हजारों, शायद लाखों वर्षों तक जारी रहे। डायनासोर पारिस्थितिकी तंत्र पर तनाव की एक और परत जोड़ते हुए पृथ्वी की जलवायु, सामान्य मौसम पैटर्न भी धीरे धीरे बदल रही थी। यह अचानक बदलाव नहीं था, बल्कि लंबी अवधि में एक अधिक क्रमिक परिवर्तन था। ग्रह के कुछ क्षेत्र पहले की तुलना में काफी ठंडे हो गए होंगे। अन्य क्षेत्रों में लंबे समय तक सूखा पड़ा होगा, जिससे वे बहुत अधिक शुष्क हो गए होंगे। दुनिया के महासागरों का स्तर भी उतार चढ़ाव कर रहा था, बढ़ रहा था और गिर रहा था। ये धीमे, रेंगते बदलाव डायनासोर के लिए इसे कठिन बना सकते थे। उन्हें भोजन और उपयुक्त आवास खोजने के लिए अनुकूलन स्थान की आवश्यकता थी। इस लगातार कई कमजोर करते थे। उन्हें किसी भी अचानक आपदा के प्रति अधिक संवेदनशील बनाना तो ऐसे होता है कि डायनासोर के विलुप्त होने की कहानी एक जटिल, विशाल क्षुद्र ग्रह के प्रभाव पर निश्चित रूप से यह एक साथ कई चुनौतियों का सामना करने जैसा था। डायनासोर अपने आकार और ताकत के बावजूद ऐसे हमले का सामना नहीं कर सके। पृथ्वी पर उनका अविश्वसनीय रूप से लंबा और सफल शासन समाप्त हो रहा था। ब्रह्मांडीय दुर्भाग्य और सांसारिक उथल-पुथल के संयोजन ने उनकी नियति को सील कर दिया। एक युग का सचमुच एक नाटकीय अंत। इतनी पुरानी इस चौंकाने वाली कहानी को हम कैसे जोड़ते हैं? प्राचीन जीवन का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों को जीवाश्म विज्ञानी कहते हैं। वे जासूसों की तरह काम करते हैं, पृथ्वी में दबे सुरागों की तलाश करते हैं। उन्हें जो सबसे महत्वपूर्ण सुराग मिलते हैं, वे जीवाश्म होते हैं। जीवाश्म डायनासोर की असली हड्डियां हो सकते हैं, जो लाखों वर्षों में पत्थर में बदल गई हैं। वे जीवाश्म बने पैरों के निशान, अंडे या यहां तक कि त्वचा के निशान भी हो सकते हैं। ये कीमती अवशेष हमें डायनासोर के आकार, उनके आहार और वे कैसे चलते थे, इसके बारे में बताते हैं। हर जीवाश्म उस खोई हुई दुनिया में एक छोटी सी खिड़की है, उन जीवों के रहस्यों को खोलना जो युगों से पृथ्वी पर नहीं चले हैं। जीवाश्म विज्ञानी पृथ्वी की पपड़ी में चट्टान की परतों का भी सावधानी से अध्ययन करते हैं। ये परतें हमारे ग्रह की एक विशाल इतिहास की किताब के पन्नों की तरह है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज मिट्टी की एक पतली, विशिष्ट परत थी। यह परत पूरी दुनिया में पाई जाती है, उन चट्टानों में जो ठीक उसी समय की है जब डायनासोर गायब हो गए थे। और इस मिट्टी में इरिडियम नामक एक दुर्लभ धातु की उच्च मात्रा होती है।
इरिडियम पृथ्वी की सतह पर बहुत आम नहीं है, लेकिन यह एस्टेरॉयडों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह क्षुद्र ग्रह प्रभाव सिद्धांत का समर्थन करने वाला एक महत्वपूर्ण प्रमाण था। अंतरिक्ष से एक रासायनिक निशान एक बड़ी तबाही के समय को चिह्नित करता है। यह घटनास्थल पर अपराधी की उंगलियों के निशान खोजने जैसा है। डायनासोर और उनके विलुप्त होने का अध्ययन आज हमारे लिए अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। यह हमें पृथ्वी के विशाल इतिहास की गहरी समझ प्रदान करता है। हम सीखते हैं कि हमारे ग्रह पर जीवन विशाल समय सीमाओं में कैसे विकसित और बदल सकता है। यह हमें दिखाता है कि जानवरों के प्रभावशाली समूह भी गायब हो सकते हैं। डायनासोर की कहानी हमें सिखाती है कि हमारा ग्रह गतिशील और हमेशा बदलता रहता है। कभी कभी ये परिवर्तन धीमे और क्रमिक होते हैं, तो कभी वे अचानक और नाटकीय होते हैं। ये प्राचीन दिग्गज हमें अनुकूलन, लचीलापन और विलुप्त होने के बारे में सबक देते हैं, और पृथ्वी पर जीवन को आकार देने वाली प्राकृतिक शक्तियों की सरासर शक्ति। उनकी कहानी हमारे ग्रह की विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। डायनासोर का भाग्य मानवता के लिए एक विशेष रूप से प्रासंगिक संदेश रखता है। यह दर्शाता है कि विनाशकारी वैश्विक घटनाएं हो सकती है और होती है। ये घटनाएं पृथ्वी पर जीवन के सभी रूपों को गहराई से प्रभावित कर सकती है। आज हमारा ग्रह फिर से तेजी से परिवर्तनों का अनुभव कर रहा है। इनमें से कई परिवर्तन, जैसे जलवायु परिवर्तन और आवास का नुकसान, मानवीय गतिविधियों से प्रेरित है। पिछली सामूहिक विलुप्तियों को समझना हमें संभावित भविष्य के खतरों को समझने में मदद करता है। यह हमें जीवन की नाजुकता और संरक्षण के महत्व की याद दिलाता है। हमें डायनासोर की कहानी से सीखना चाहिए, ताकि हम अपनी दुनिया और इसकी जैव विविधता की रक्षा कर सकें। सभी भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ ग्रह सुनिश्चित